स्टूडेंट, आप सभी का स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं कुंदन कुमार। आज मैं आपके समक्ष हिस्ट्री पे कुछ चर्चा करूंगा। हिस्ट्री विषय क्या होती है, किस प्रकार से हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, हिस्ट्री किसे कहते हैं। चूंकि 12th आर्ट्स में जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए हिस्ट्री को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिस्ट्री विषय होती क्या है। चूंकि बीएससीबी बोर्ड, बिहार बोर्ड में 100 नंबर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें बहुत सारे संख्याओं में स्टूडेंट इतिहास सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, लेकिन वो मूल चीज को जान नहीं पाते हैं कि इतिहास होता क्या है। चूंकि वह बेसिक चीज को समझ नहीं पाते हैं। जब तक हम इतिहास को नहीं समझेंगे, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई नहीं समझेंगे, तो हम किसी भी सभ्यताओं को नहीं समझ पाएंगे। ना तो हम हड़प्पा सभ्यता को समझ पाएंगे, ना हम चीन की सभ्यता को समझ पाएंगे, नहीं तो ग्रीस की सभ्यता को समझ पाएंगे। तो किसी भी सभ्यता को समझने से पहले हमें इतिहास को समझना होगा, इतिहास होता क्या है। तो मैं पहले आपको बता दूं, हिस्ट्री इतिहास जो है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से हुई है। किससे हुई है? तो हिस्ट्री जो है, इतिहास जिसे हम हिंदी में इतिहास कहते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, जिसे हम इंग्लिश में हिस्टोरिया कहते हैं, जिसका अर्थ खोजना या जानना होता है। जिसका अर्थ खोजना या जानना होता है। हिस्ट्री का हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? खोजना और जानना होता है। यह शब्द अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है। यह शब्द अतीत की ओर संकेत करता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए हम इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इसीलिए हम इतिहास का पिता किसे कहते हैं बच्चों? हेरोडोटस को कहते हैं। चूंकि हेरोडोटस जो थे वह ग्रीक लेखक थे और उन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री की पुस्तकें लिखनी आरंभ की थी। तो हम जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास क्या है? हमने भी जाना सुना कि इतिहास ज्ञान की वह शाखा है। ज्ञान की मतलब इतिहास से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसी प्राप्ति होती है? तो इसमें हम मानव जाति से संबंधित मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, पहले लोगों का रहन सहन कैसे था। चूंकि पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल में लोगों का रहन सहन कैसे था, उसे भी हम इतिहास में ही समझेंगे। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो मानव जाति से संबंधित जो पिछली जो भी घटनाएं हुई है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसका हम स्टडी करते हैं, उसी को तो हम इतिहास कहते हैं। वही हमारा इतिहास है। अगर हम दूसरी शब्दों में कहें तो हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, तो किसी विशेष लोगों, जो व्यक्ति हैं, जो पीपुल होते हैं, या किसी देश, अवधि, समय, व्यक्ति इत्यादि से संबंधित पिछली घटनाओं की निरंतर व्यवस्थित एवं सार्थक कथा को इतिहास कहते हैं। सार्थक कथा को इतिहास कहते हैं। तो हम किसी व्यक्ति को ले, जैसे महात्मा गांधी हमारे भारत के राजनीति में 1915 से लेके 1948 तक सक्रिय रहे, तो भी एक व्यक्ति विशेष ही थे। हमने अगर दूसरे देशों की चर्चा करें तो उसमें भी बहुत सारे लोग थे। लियोनार्डो दा विंची, नेपोलियन, हिटलर, लेनिन, तो ये सब क्या थे? व्यक्ति थे जिनका हम व्यवस्थित एवं सार्थक कथा जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उन्होंने किस तरीके से अपने देश का एकीकरण किया, वल्लभ भाई पटेल का हमारे देश में क्या योगदान रहा, राजेंद्र प्रसाद का क्या योगदान रहा। इन सारी चीजों को जब हम व्यवस्थित तरीके से जानते हैं, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। वही हमारा इतिहास है। एक और अन्य शब्दों में कहें तो प्राचीन से लेकर अब तक मानव जाति से संबंधित घटनाओं का साक्ष्य। जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं रहेगा, हम उसे इतिहास नहीं मानेंगे। बहुत सारे ऐसे पहले घटनाएं घटी,
जिसका विवरण हमारे पास नहीं है। लोग जानते हैं कि ऐसी हुई थी, लेकिन साक्ष्य नहीं मिलने के कारण हम उसे इतिहास की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन जिसका साक्ष्य हमारे पास है, जिसका तथ्य हमारे पास है, उससे आधारित किसी भी घटनाओं का वर्णन किया गया है, उसे ही हम इतिहास कहते हैं, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया था, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।